हेलो एवरीबॉडी। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड इवोल्यूशन की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं हम वर्टिब्रेट्स की डेफिनेशन से कि वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स होते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा के मेंबर होते हैं। और सब फाइलम वर्टिब्रेटा जैसे कि हमें पता है कि फाइलम कोऑर्डिनेटा का एक ग्रुप है, फाइलम कोऑर्डिनेटा का एक सब फाइलम है। तो वर्टिब्रेट्स का एक कॉमन फीचर होता है, और ये कॉमन फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन या कशेरुकदंड की उपस्थिति। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये किसका बना होता है? ये बना होता है वर्टिब्री का, वर्टिब्री या कशेरुकों का। वर्टिब्री जो वर्ड है ये लिया गया है लैटिन लैंग्वेज के वर्टिब्रेटस से, और वर्टिब्रेटस का मतलब होता है जॉइंटेड। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्री जो होता है ये एक्सियल एंडोस्केलेटन का अधिकांश भाग बनाता है। और क्योंकि जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके अंदर कशेरुकाएं प्रेजेंट होती है, बहुत सारी कशेरुकाएं होती है, उनके अंदर क्या होते हैं? जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका ये मतलब होता है। तो पहला कॉमन फीचर है वर्टिब्रेट्स का वर्टिब्री की उपस्थिति। और दूसरे अगर कॉमन फीचर की बात करें तो वो होता है क्रेनियम या फिर स्कल, और सिंपली बात करें तो ब्रेन बॉक्स की उपस्थिति। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर कुछ सेंस ऑर्गन्स और एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? क्रेनियम या स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? इनको क्रेनिएटा भी बोला जाता है, जैसे कि हमने आउटलाइन क्लासिफिकेशन के अंदर देखा था। तो इसका मतलब क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा एक ही बात है, लेकिन हम ग्रुप क्रेनिएटा को ग्रुप मानते हैं और उसके बाद हम उसका एक सब फाइलम बनाते हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो ऐसा होता है इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के कारण ऐसा माना जाता है कि जो क्रेनियम जो है इसका डेवलपमेंट वर्टिब्री से पहले हुआ। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स जैसे कि हमें पता है कि स्पेशल टाइप के कॉर्डेट एनिमल्स हैं जिनके अंदर एंडोस्केलेटन बना होता है कार्टिलेज या बोन का, जिसके अंदर एक तो आपको क्रेनियम देखने को मिलेगा और एक आपको वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? vertebrates. So vertebrates are chordate animals, special kind of chordate animals that have a cartilaginous or bony endoskeleton consisting of a cranium जिसके अंदर एक ब्रेन प्रेजेंट होता है एंड अ वर्टिब्रल कॉलम जिससे एक नर्व कॉर्ड पास होता है। तो वर्टिब्रेट्स के दो कॉमन कैरेक्टर्स हो गए, प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम। अब हम सिंपल से डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं, कॉर्डेट वर्सेस वर्टिब्रेट। एक तो हम बोलते हैं कॉर्डेट या कॉर्डेटा, और दूसरा हम बोलते हैं वर्टिब्रेट या वर्टिब्रेटा, कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो कुछ लोग कॉर्डेट्स को वर्टिब्रेट्स मानते हैं, मतलब ये इस वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्टिब्रेट जो होता है ये एक सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा का। तो हमने फाइलम कॉर्डेटा को क्लासीफाई किया था किसके अंदर? एक तो हमने किया था प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर। प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर क्या आते हैं? यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। और दूसरा हमने क्रेनिएटा या फिर वर्टिब्रेटा के अंदर क्लासीफाई किया था। इसका मतलब प्रोटोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स मिलके किसका एक ग्रुप बनाते हैं? कॉर्डेटा। और वर्टिब्रेटा क्या है? कॉर्डेटा का एक सब फाइलम है। इसका मतलब जितने भी वर्टिब्रेटा हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। तो वर्टिब्रेट्स ऐसे कॉर्डेट एनिमल्स हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो कॉर्डेट एनिमल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स की। तो पहला अपना जनरल कैरेक्टर है हैबिटेट। तो ये दोनों टाइप के होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं वो वाटर के अंदर पाए जाते हैं, और जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सामान्यतः टेरेस्ट्रियल होते हैं। दूसरा हम बात करें इनकी बॉडी की। तो इनकी बॉडी जो होती है इसकी जो साइज है ये मीडियम से लार्ज होती है,
मीडियम से लार्ज होती है। बहुत छोटे वर्टिब्रेट सामान्यतः देखने को नहीं मिलते हैं। और सिमेट्री की अगर बात करें तो बॉडी कैसी होती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। और इनके अंदर अगर हम सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन आपको कौन सा सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तीसरा जो फीचर है वो हम बात करें बॉडी डिविजन्स की। तो बॉडी सामान्यतः जो होती है तो उसके 3 भाग अपने को देखने को मिलते हैं, हेड, ट्रंक और टेल। हेड, ट्रंक और टेल। अब कई जो वर्टिब्रेट्स इसके अंदर नेक भी देखने को मिलता है, स्पेशली जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होती है इसके अंदर नेक वाला जो भाग है ये भी प्रेजेंट होता है। फोर्थ जो फीचर होता है इसकी हम बात करें अपेंडेजेस, तो इनके जो ट्रंक होता है, ट्रंक के ऊपर अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं, लेटरल अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ फॉर्म्स के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं या फिर अब्सेंट होते हैं। तो इस अपेंडेजेस का काम क्या होता है, अपेंडेजेस का काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना और लोकोमोशन। इसके अलावा कुछ स्पेशल फंक्शंस भी इन अपेंडेजेस के हो सकते हैं। अगर हम बात करें बॉडी कवर की या फिर इंटेग्यूमेंट की, बॉडी कवर या फिर इंटेग्यूमेंट, तो बॉडी कवर और इंटेग्यूमेंट जो होता है हमेशा स्ट्रेटिफाइड होता है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब सेल्स की कई लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जो एपिथेलियम होती है वो कौन सी देखने को मिलती है अपने को, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो यहाँ पे 2 लेयर अपने को देखने को मिलेगी। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, और उसके अंदर जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलेंगे, डर्मिस। और जो एक्वाटिक स्पीसीज होती है उसके अंदर तो म्यूकस ग्लैंड्स भी देखने को मिलती है। उसके बाद अगर अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन के ऊपर क्या देखने को मिलता है अपने को, एक्सो स्केलेटन या बाह्य कंकाल देखने को मिलता है। और ये बाह्य कंकाल कौन कौन सी चीज़ों का बना हो सकता है, या तो स्केल्स का बना होता है, कई टाइप के स्केल्स जैसे कि हम आगे देखेंगे, फेदर्स का बना हो सकता है जैसे कि बर्ड्स के अंदर होता है, हेयर्स का हो सकता है जैसे कि मैमल्स के अंदर होता है, क्लोज हो सकता, नेल्स हो सकते हैं और हॉर्न्स हो सकते हैं। तो स्केल्स, फेदर्स, हेयर, क्लोज, नेल्स, हॉर्न्स, ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, एक्सो स्केलेटन का। अगर हम सिलोम की बात करें तो इनकी जो सिलोम होती है वो लार्ज होती है, और जैसा कि सभी कॉर्डेट्स के अंदर होता है तो यहाँ पे भी जो सिलोम होती है वो एंटीरोसिलस टाइप की होती है। अब यहाँ पे जो सिलोम होती है तो ये विसरल सिस्टम के द्वारा फिल्ड होती है, मतलब इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें नोटोकॉर्ड की, तो नोटोकॉर्ड जो होता है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है, किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर हम इनके एंडोस्केलेटन की बात करें तो इनका एंडोस्केलेटन जो होता है लिविंग होता है और जॉइंटेड होता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि वर्टिब्री जो होते हैं वो जॉइंटेड होती है, और ये एंडोस्केलेटन 2 चीज़ों का मिलकर बना होता है, या तो ये कार्टिलेज का बना होता है या फिर ये बोन्स का बना होता है या फिर दोनों का ही बना होता है। और इसके अंदर देखने लायक बात क्या है कि एंडोस्केलेटन के अंदर एक तो स्कल पाया जाता है, जैसे कि अभी अपने बात की थी, क्रेनियम पाया जाता है, और इसके अलावा दूसरा जो पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या होता है, कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। इसके अलावा गर्डल्स, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल और लिम्ब बोन्स। तो अगर हम ओवरऑल अगर डिफ्रेंशिएट करें एंडोस्केलेटन को तो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, गर्डल्स और लिम्ब बोन के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है मसल्स। तो
मसल्स जो होती है वो एंडोस्केलेटन से जॉइंटेड होती है और ये क्या करती है, लोकोमोशन और जो मोशन होती है, मूवमेंट जो होती है, उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये एंडोस्केलेटन से कनेक्टेड होती है। डाइजेस्टिव कैनाल की अगर बात करें तो डाइजेस्टिव कैनाल या डाइजेस्टिव ट्यूब जो होती है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे कंप्लीट ही होगी और ये कॉन्वोल्यूटेड होती है, कुंडलित होती है। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन के लिए दो टाइप के ऑर्गन्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, गिल्स और लंग्स। तो जो एक्वाटिक फॉर्म्स होती हैं, जो वाटर के अंदर पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स के अंदर लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑब्वियस ही बात है क्लोज्ड ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक हार्ट प्रेजेंट होता है और ये हार्ट कैसा होता है, चैम्बर्ड होता है, चैम्बर्ड होता है, मस्कुलर होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। अगर इसके चैम्बर्स की बात करें तो 2 चैम्बर हो सकते हैं, 3 चैम्बर हो सकते हैं या फिर 4 चैम्बर हो सकते हैं। अगर प्लाज्मा की बात करें, ब्लड प्लाज्मा, तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि WBC और RBC। और अगर हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, श्वसन वर्णक, तो श्वसन वर्णक इनके अंदर कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो कि RBC के अंदर पाया जाता है। अगर इसके अंदर एक्सक्रीशन का मेथड देखें, तो एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर क्या होता है, किडनीज होती है, जो कि कैसी होती है, पेयर्ड होती है, और ये किडनीज या तो मीजोनेफ्रिक होती है या फिर मेटानेफ्रिक होती है। तो मीजोनेफ्रिक या मेटानेफ्रिक किडनीज के द्वारा इनमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके नर्वस सिस्टम की, तो नर्व कोड जो होता है, तो नर्व कोड के 2 भाग, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो अग्र भाग से एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन का फॉर्मेशन होता है और जो पश्च भाग होता है, इससे स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है इनको क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स। और क्रेनियल नर्व्स का नंबर कितना होता है, 10 to 12 पेयर्स। अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो जो साइक्लोस्टोमेटा है, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर तो क्या होता है कि डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट दोनों अलग अलग होती है। इसके अलावा जो बाकी की जो वर्टिब्रेट्स इनके अंदर दोनों ही जो रूट्स होती है वो सेपरेट नहीं होती है और वो किसका फॉर्मेशन करती है, स्पाइनल नर्व्स का। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है सेंसरी ऑर्गन्स, स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स। तो संवेदांग या सेंसरी ऑर्गन के रूप में इनके अंदर क्या होता है, आइज, पेयर ऑफ आइज और ऑडिटरी ऑर्गन्स, पेयर ऑफ आइज एंड ऑडिटरी ऑर्गन्स। एंडोक्राइन सिस्टम, तो वर्टिब्रेट्स का एक बहुत अच्छा फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कुछ ग्लैंड्स आती है जिनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये कौन सी ग्लैंड्स होती है, डक्टलेस ग्लैंड्स, जो अपना सीक्रेशन, जिसको हम हार्मोन बोलते हैं, उसको ब्लड के द्वारा बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं अपने, इनके जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम करती हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं या जो एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सीक्रेशंस होते हैं, ये क्या करते हैं, बॉडी की डिफरेंट प्रोसेसेस को, मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को ये रेगुलेट करते हैं।
उसके बाद अगर हम सेक्सुअलिटी की बात करें तो इनके सेक्सेज सेपरेट होते हैं और इनके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो होती है, लैंगिक द्विरूपता जो होती है, वो वेल डिस्टिंग्विश्ड होती है, अच्छे तरीके से वो समझ में आ जाती है देखने से। अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट दोनों ही प्रकार का देखने को मिलता है, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी डेवलपमेंट इनके अंदर देखने को मिलता है। तो कुछ जो फॉर्म्स होते हैं उनके अंदर लार्वल फॉर्म्स भी देखने को मिलती है, जैसे फ्रॉग्स जो है इनके अंदर टेडपोल लार्वा देखने को मिलता है। और जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, जो अधिकांश वर्टिब्रेट्स इसके अंदर डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट प्रकार का ही होता है, इनके अंदर किसी भी टाइप की लार्वल फॉर्म देखने को नहीं मिलती है। तो सब फाइलम वर्टिब्रेट है, इसका क्लासिफिकेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफली इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा को हमने दो डिवीज़न इसके अंदर हमने बनाए थे। तो पहला डिवीज़न अपना था अग्नेथा और दूसरा डिवीज़न अपना था ग्नेथोस्टोमेटा। तो अग्नेथा जो है, अग्नेथा के अंदर जबड़े एब्सेंट होते हैं, ए मीन्स विदाउट, ग्नेथा मीन्स जबड़े। तो जबड़े नहीं पाए जाते, इसको दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहली क्लास है ऑस्ट्रेकोडर्माई और दूसरी क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। तो ये जो ऑस्ट्रेकोडर्माई है तो एक्सटिंक्ट है और साइक्लोस्टोमेटा इनमें से क्या है, लाइव है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर दो सुपर क्लास, इसको दो सुपर क्लास के अंदर हम डिवाइड करते हैं। पहली सुपर क्लास है पिसीज और दूसरी सुपर क्लास है टेट्रापोडा। तो सुपर क्लास पिसीज के अंदर तो दो क्लासेज आती है और ये क्लासेज कौन कौन सी है, कॉन्ड्रिक्थिज और ऑफ्टिक्थिज। टेट्रापोडा के अंदर कौन कौन सी क्लासेज आती है, पहली क्लास है इसके अंदर क्लास एम्फीबिया, दूसरी क्लास है इसके अंदर क्लास रेप्टिलिया, तीसरी क्लास है इसके अंदर क्लास एवीज और चौथी क्लास है क्लास मेमेलिया। तो अगर हम लाइव क्लासेस की बात करें, पीसीज के अंदर एक प्लेकोडर्माई क्लास और आती है, इसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, प्लेकोडर्माई। तो ये भी क्या एक्सटिंक्ट। तो लाइव क्लासेस की बात करें तो पहली क्लास होगी अपनी साइक्लोस्टोमेटा, दूसरी कॉन्ड्रिक्थिज, तीसरी ऑफ्टिक्थिज, उसके बाद फोर्थ एम्फीबिया, फिफ्थ रेप्टिलिया और सिक्स्थ एवीज और सेवंथ मेमेलिया। तो आपके सिलेबस में केवल जो लाइव क्लासेस है इन्हीं का क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर्स अपने को देखने हैं। तो इस प्रकार अपने पास टोटल 7 लाइव क्लासेस होंगी, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिज, ऑफ्टिक्थिज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया। तो इन लाइव क्लासेस का हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला अपना पॉइंट है वो है जा या फिर जबड़े। तो अगर हम साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा जो होता है ये अग्नेथा के अंदर आता है, तो इसके अंदर जबड़े अब्सेंट होते हैं। बाकी जितने भी क्लासेज हैं इनके अंदर जबड़े प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये किसके अंदर आते हैं, ये ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर आते हैं। दूसरा जो है वो है एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक्थिज इनके अंदर बना होता है कार्टिलेज का और बाकी जो सारे हैं इनके अंदर बना होता है बोन्स का। तो साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिज का एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है, ऑफ्टिक्थिज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया का एंडोस्केलेटन बोनी होता है। अगर हम बात करें लोकोमोशन के लोकोमेट्री अपेंडेजेस की, तो जो एक्वाटिक फॉर्म्स होती है इनके अंदर ये कौन सा होता है, फिन होता है। तो जो आपका साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिज और ऑफ्टिक्थिज, तो इनके अंदर लोकोमोशन किसके द्वारा होता है, फिन्स के द्वारा। अगर हम बात करें एम्फीबिया की, तो एम्फीबिया जो होता है ये इसका ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ होता है। तो इसका जो लार्वा होता है उसके अंदर तो आपको फिन देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका जो एडल्ट होता है उसके अंदर हमें लिम्स देखने को मिलेंगे। और बाकी जो तीनों फॉर्म्स है रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया, तो ये कौन से होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होती है। तो इनके अंदर लोकोमोशन के लिए क्या पाए जाते हैं, लिम्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स की,
तो एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स जो होती है साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिज, ओस्टिकथिज और एम्फीबिया, इनके अंदर अब्सेंट होती है। तो ये जो है ये अनएमनियोटा के अंदर आते हैं, अनएमनियोटा। और रेप्टिलिया, एबीज और मेमेलिया ये किसके अंदर आते हैं, इनके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एमनियोटा के अंदर आते हैं, एमनियोटा। तो अनएमनियोटा और एमनियोटा। अगर हम बात करें इंटेग्यूमेंट की, तो इंटेग्यूमेंट जो होता है वो साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिज, ओस्टिकथिज और एम्फीबिया, तो इनके अंदर इंटेग्यूमेंट जो होता है वो इंटेग्यूमेंट के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, मतलब ये ग्लैंडुलर होते हैं। और रेप्टिलिया और एवीज जो होते हैं ये एग्लैंडुलर होते हैं, इनके अंदर किसी भी प्रकार की ग्लैंड्स देखने को नहीं मिलती। और मेमेलिया के अंदर सेकेंडरी ग्लैंडुलर होता है, तो इसमें कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं जैसे कि ऑयल ग्लैंड्स होती है और स्वेट ग्लैंड्स होती है। बात करें एक्सोस्केलेटन की, तो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर किसी भी प्रकार का एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, मतलब ये कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं। अगर बात करें कॉन्ड्रिक्थिज की, तो कॉन्ड्रिक्थिज के जो इंटेग्यूमेंट है इसके ऊपर स्पेशल टाइप के प्लेकोइड स्केल्स देखने को मिलते हैं। ओस्टिकथिज के अंदर जो स्केल्स होते हैं वो डर्मल स्केल्स होते हैं, डर्मल स्केल्स। तो ये डर्मल स्केल्स जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जैसे साइक्लोइड, टिनोइड, गैनोइड। एम्फीबिया की स्किन के ऊपर किसी भी टाइप के स्केल्स देखने को नहीं मिलते, किसी भी टाइप का एक्सोस्केलेटन देखने को नहीं मिलता है, मतलब जो एम्फीबिया की जो स्किन है, इंटेग्यूमेंट है, ये भी नेकेड होता है। अगर हम बात करें रेप्टिलिया की, तो रेप्टिलिया के अंदर भी हमें स्केल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये स्केल्स कैसे होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स, एपिडर्मल स्केल्स। अगर एवीज की बात करें तो एवीज के अंदर क्या होता है, एक तो एक्सोस्केलेटन के रूप में फैदर्स पाए जाते हैं, और इसके अलावा कुछ जो पार्ट होते हैं इनके अंदर एपिडर्मल स्केल्स भी पाए जाते हैं, जैसे इनके जो पंजे होते हैं, जो लिम्स होते हैं, इनके ऊपर एपिडर्मल स्केल्स देखने को मिलते हैं। और मेमेलिया के अंदर क्या होता है, मेमेलिया के अंदर हेयर जो होते हैं वो एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार जो 7 लाइव क्लासेज हैं इनको हम 1 बाय 1 इनके जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन आगे की क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू सो मच।